नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार का सर्वे। तो दोस्तों, बिहार में किसकी बनेगी सरकार, क्या है बिहार के नतीजे, क्या चल रहा है बिहार के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा बिहार के चुनाव आ गए हैं, तो इसके अंदर हम आपके लिए डिजिटल सर्वे लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सब फ्री होता है। तो दोस्तों, आइए हम बात करेंगे आज बिहार राज्य की। दोस्तों, बिहार राज्य के अंदर चुनाव आ गए हैं, तो अब बहुत ही गर्मागर्मी चल रही है। सभी अपनी अपनी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। तो दोस्तों, आज हम डिजिटल सर्वे की बात करेंगे। सबसे पहले निकल के आ रहा है अररिया जिला, जिसके अंदर 6 सीटें आती है, जिसके अंदर इंडिया गठबंधन को 2 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अरवल जिला, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं औरंगाबाद की, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 3 ही एनडीए को सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं बांका जिले की, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं भागलपुर की, जिसके अंदर 7 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं भोजपुर की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं बक्सर की, जिसके अंदर 4 सीटें आती हैं, उसके अंदर एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दरभंगा जिले की, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, जिसके अंदर 12 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 6 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है और 1 सीट अन्य खाते में। बात करते हैं गैजेली, जिसके अंदर इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 6 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं गोपालगंज की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं जमुई जिले की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से इंडिया में कोई सीट नहीं है। एनडीए को 4 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करें जहानाबाद की, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों खगड़िया जिले की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किशनगंज की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कैमूर जिले की, जिसके अंदर 3 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कटिहार जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं लखीसराय की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में मधुबनी की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले मुंगेर की, जिसके अंदर 3 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मधेपुरा की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं मुजफ्फरपुरा की, जिसके अंदर 11 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 6 सीट एनडीए को और 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं नालंदा जिले की, जिसके अंदर 7 सीटें, इनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं नवादा जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं पटना जिले की, जिसके अंदर 14 सीटें आती है, जिनमें से 6 सीट एनडीए गठबंधन को और 8 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं पूर्णिया जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं दोस्तों रोहबास की, जिसके अंदर 7 सीटें आती हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों सहरसा जिले की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और एनडीए को 5 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करें समस्तीपुरा की, जिसके अंदर 10 सीटें, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं शिवहर जिले की, जिसके अंदर 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। ना ही इंडिया गठबंधन, ना ही अन्य खाते में कोई सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं शेखपुरा की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन को और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है।
बात करते हैं सीतामढ़ी की, जिसके अंदर 8 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं सुपौल जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं सीवान जिले की, जिसके अंदर 8 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में कुछ नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं वैशाली जिले की, जिसके अंदर 8 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं पश्चिम चंपारण की, जिसके अंदर 9 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमने कुल बिहार की 243 सीटों की बात की, जिसके अंदर इंडिया गठबंधन को 113 सीट है और एनडीए को 125, अन्य खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों ये था आज का हमारा डिजिटल सर्वे। तो हमने आज इस डिजिटल सर्वे की बात की एक एक करके सभी जिले की। तो दोस्तों आपको पता ही हो बिहार के अंदर अब चुनाव का माहौल बन चुका है, बहुत ही गर्मागर्मी चल रही है, सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रसार में लगी हुई है, जुटी हुई है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।